गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की जो ये क्लास रहेगी, पहले तो ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। सब बढ़िया, ठीक। देखिए, आज की जो क्लास रहेगी ये रहेगी आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर। ठीक है। देखिए, मैं आपको दो इक्वेशन दूंगा और वो इक्वेशन आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उसी इक्वेशन को आज हम शॉर्ट में बताएंगे। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाए तो मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखना। देखिए, मेरे दो चैनल हैं। एक चैनल का नाम तो आपका ये रहा, ये आपका पहला चैनल है और आपका दूसरा चैनल का नाम आपका ये है। ठीक है। ये दो चैनल मैंने बनाए हुए हैं यूट्यूब पर। देखिए, दोनों ही चैनल में क्या होगा, इस वाले चैनल में तो आपकी शॉर्ट वीडियो आएंगी जो कि छोटी छोटी ट्रिक रहेंगी, जैसे कि हम आपको कराते हुए आ रहे हैं भाई। तो ऐसी मैं छोटी छोटी वीडियो डालूंगा जो केवल 1 सेकंड या 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में होगी। आप इन वीडियो को खाना खाते समय, जब भी 10 मिनट का टाइम हो, खाना खा रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप इन वीडियो को देख के और अपने परीक्षाओं में चांद तारे लगा सकते हो। ठीक है। ये ट्रिक आपकी ऐसी रहेंगी जो सवालों को करने में आसानी देंगी और आपको टॉपर बनाने में भी मदद करेंगी। और देखिए, इस वाले चैनल पे कल से आपकी क्लास शुरू होगी। कौन सी क्लास? क्लास 10th। क्लास 10th। कौन सा चैप्टर शुरू होगा भाई? चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू होगा और उसका नाम है क्या है? वास्तविक संख्या। आप यकीन मानिएगा, आपकी मैथ को इतना अच्छा करा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी मैथ जीरो लेवल से हीरो लेवल हो गई। जीरो लेवल से हीरो लेवल करा देंगे। क्या करा देंगे? जीरो लेवल से हीरो लेवल। धीरे धीरे पेशेंट बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम मैं सारी चीज़ों को आपको करा दूं। धीरे धीरे जितना मैं कराऊं, आपको धीरे धीरे उतना ही करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पी ये आपका ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपने अपने जीवन में ये फॉर्मूला अपना लिया तो ध्यान रखना, मैथ आपको इतनी आसान लगेगी कि जीवन में आपको हिंदी भी आसान नहीं लगेगी। पेन पेपर प्रैक्टिस, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है। पेन पेपर प्रैक्टिस, जितने मैं आपको सवाल कराऊं, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बताइए, अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। और ये भी बताइएगा साथ ही साथ की अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर लेके आए, ऐसी कौन सी ट्रिक बताई जाए जो आपको पता ना हो। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन ली, जैसे कि x माइनस की वाई या x प्लस के वाई बराबर 10 और x माइनस के वाई बराबर 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। कितनी इक्वेशन ले ली मैंने? दो। तो देखिए, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आप करोगे लॉन्ग तरीके से। तो आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड से आप कोई भी समीकरण ले सकते हो। समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस के वाई बराबर 6। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई। आप हमेशा एक बात याद रखना, जो आपने x की वैल्यू जो निकाली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है? इक्वेशन नंबर सेकंड से। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में नहीं रखोगे। अगर आप रखोगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाओगे और ना ही यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे देखिएगा, x माइनस के y बराबर कितना है? 6। आपने x की वैल्यू कितनी निकाली? आप बोलोगे 6 प्लस के y, और ये माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? 6। y से y खत्म हो गया तो 6 बराबर 6 आ गया। 6 को इधर ले आऊंगा तो बराबर 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। यहाँ से ना तो आपको x की वैल्यू पता लगी, ना ही यहाँ से आपको y की वैल्यू पता लगी। आपको क्या करना है, x की वैल्यू मैंने जिस इक्वेशन से निकाली है उस इक्वेशन में ना रखे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे भाई? अदर इक्वेशन में। x की वैल्यू मैंने सेकंड से निकाली है, किस में रखेंगे? फर्स्ट में। तो x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर देखिए भाई, तो रखेंगे कितना हो जाएगा भाई समीकरण फर्स्ट, x प्लस के वाई बराबर कितना है 10, x प्लस के वाई बराबर कितना है 10। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 प्लस के y, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 6 प्लस y, तो x की जगह पे आप 6 प्लस के y रखोगे और ये y आपका ऐसे ही रहेगा और ये बराबर में कितना आ जाएगा 10। तो 6 प्लस के 2y बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 2y की वैल्यू निकालोगे तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और 2 से अगर काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 2, तो 6 में अगर आप 2 जोड़ोगे 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू कितनी आई 2। और ये कौन सा तरीका हो गया भाई, लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अब इसी सवाल को आप मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में करोगे, जैसे कि x प्लस के y बराबर कितना हो गया 10 और x माइनस के y बराबर कितना दिया हुआ है भाई 6। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी x की वैल्यू निकालो तो दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करना है, अगर y की वैल्यू निकालो तो दोनों संख्याओं को घटा के क्या करना है भाई आधा। तो जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों संख्याओं को ऐड करके इसका आधा कर दोगे, y की वैल्यु निकालनी है तो दोनों संख्याओं को घटा के इसका क्या कर दोगे भाई आधा कर दोगे। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 16/2 हो जाएगा, y की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा या नहीं, कितना हो जाएगा 4/2। अगर 2 से अगर आप इसे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये कौन सा तरीका हो गया लॉन्ग मेथड हो गया, और ये कौन सा तरीका हो गया भाई शॉर्ट तरीका। चलिए एक और सवाल कराते हैं इसी के ऊपर, बताइएगा आप x प्लस के y बराबर कितना है 100 और x माइनस के y बराबर कितना है मान लीजिए आपका 60, बताइए भाई। चलो इसे 1000 ले लो, इसे मान लो कि 600 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बड़ी वैल्यू लो, मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा 1000 और 600 कितने हो गए भाई आपके 1600 हो गए, और 1600 का आधा कितना होगा भाई 800। तो भाई y की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को घटा के क्या करोगे आधा, 1000 में से 600 गए 400 और 400 के आधा कितना हो गए भाई 200, तो x की वैल्यू कितनी आई 800 और y की वैल्यू कितनी आई 200। अगर ये तरीका पसंद आया हो तो आपको एक सवाल कमेंट बॉक्स में देना है, x प्लस के y बराबर 60 और x माइनस के y बराबर कितना आपका 40, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई x और y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी है और आपको ही y की वैल्यू बताइए, किस आधार पर, केवल शॉर्ट ट्रिक के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर, तो भाई बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करीजिएगा और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है भाई।